हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बाइनरी सर्च ट्री के बारे में, है ना, और उसके कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। तो क्या होता है बाइनरी सर्च ट्री, चलिए देखते हैं। बाइनरी सर्च ट्री स्मॉलर वैल्यू लेफ्ट सब ट्री एंड लार्जर वैल्यू राइट सब ट्री। अब बाइनरी ट्री में क्या होता है कि जो स्मॉलर वैल्यू होती है वो लेफ्ट साइड में होती है और जो लार्जर वैल्यू होती है वो राइट साइड में होती है। जैसे कि ये ट्री बना हुआ है, इसमें 25 है, 25 से कम 20 है तो ये लेफ्ट साइड में है, और 25 से 36 ज्यादा है तो ये राइट साइड में है ना। उसी तरीके से 20 जो है, 20 से कम जो है 10 है तो वो लेफ्ट साइड में है, 20 से जो ज्यादा है वो 22 है, वो राइट साइड में है। इसी तरह 36 से कम जो है 30 है ना, और 36 से ज्यादा 40 है तो ये राइट साइड में। इस तरीके से जो है हम बाइनरी सर्च ट्री बनाते हैं, है ना, कि मतलब जो छोटी वैल्यू है वो लेफ्ट साइड में होती है और जो बड़ी वैल्यू है वो राइट साइड में होती है। अब चलिए कुछ प्रॉपर्टी के बारे में मैं बताता हूँ कि बाइनरी सर्च ट्री में कौन सी प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट्स, है ना, BST बाइनरी सर्च ट्री पॉसिबल विद n डिस्टिंक्ट की, है ना। इसमें ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ कितने बाइनरी सर्च ट्री बन सकते हैं अगर उसके अंदर n कीज हैं। n कीज का मतलब है कि n नोड्स है ना, n डिफरेंट नोड है और उसके नंबर्स अलग अलग हैं, तो कितने बाइनरी सर्च ट्री बन सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला है 2n cn अपॉन n प्लस वन, 2n cn अपॉन n प्लस वन, है ना। तो ये फॉर्मूला होता है। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि बाइनरी सर्च ट्री पॉसिबल 3 डिस्टिंक्ट की, है ना। तो 3 डिस्टिंक्ट की है ना, और उससे कितनी बाइनरी ट्री बन सकती है ना। तो 3 डिस्टिंक्ट की हैं और कितनी बाइनरी ट्री बन सकती हैं, तो फॉर्मूला लगा देंगे, है ना। तो n की जगह हम 3 रख देंगे। तो अगर हम n की जगह 3 रखेंगे तो 6 हो गया और C3, ठीक है, अपॉन और नीचे n प्लस 1 तो 4 हो गया, है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 5। तो मतलब कितनी ट्री हम बना सकते हैं, हम 5 ट्री बना सकते हैं 3 डिस्टिंक्ट वैल्यू से, है ना। अब हम बात करते हैं बाइनरी सर्च ट्री कॉन्स्टिट्यूशन। बाइनरी सर्च ट्री को हम कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम चलिए देखते हैं। जैसे कि पहली वैल्यू है 50, तो 50 वैल्यू मैंने यहां लिख दी, ठीक है। फिर इसके बाद कौन सी वैल्यू है, फिर 70 वैल्यू, 70 50 से ज्यादा है तो 70 मैंने यहां लिख दिया, ठीक है, 70। फिर इसके बाद 60 है, 60 जो है 70 से कम है तो 70 के साइड में आ गया, लेफ्ट में। फिर इसके बाद 20 है, वो 50 से कम है तो इसके लेफ्ट साइड में आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद 90 है, 90 जो है 70 से बड़ा है तो ये 90 यहां आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद 10 है, 10 जो है 20 से कम है तो ये लेफ्ट साइड में आ गया। फिर इसके बाद 40, 40 जो है 50 से कम है और 20 से ज्यादा है तो राइट साइड में, ठीक है। इस तरीके से जो है हमारा बाइनरी सर्च ट्री हम बनाते हैं। फिर 100, 100 जो है 90 से ज्यादा है तो यहाँ 100 हो गया हमारा। तो इस तरीके से जो है कोई भी हम ट्री जो है बना सकते हैं। देखिए ये मैंने पहले ऑलरेडी बना रखा है ना। तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई नोट दे रखा है, आपके पास कोई नंबर दे रखा है, तो उससे आप बाइनरी सर्च ट्री बना सकते हैं इस तरीके से। अब हम कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम के बारे में देखते हैं। हाउ मैनी डिस्टिंक्ट सर्च ट्री कैन बी कंस्ट्रक्टेड 4 डिस्टिंक्ट की, है ना। अगर हमारे पास 4 नोड है ना, और अलग अलग नोड है, ठीक है, सबकी वैल्यू अलग अलग है। मान लीजिए किसी की वैल्यू 1 है, किसी की वैल्यू 2 है, किसी की वैल्यू 3 है और किसी की वैल्यू 4 है। तो हमारे पास 4 डिस्टिंक्ट की है ना, 4 डिस्टिंक्ट नोड है। तो कितनी ट्रीज पॉसिबल हो सकती है, बाइनरी सर्च ट्री कितनी पॉसिबल हो सकती है। तो 4 नोड है तो 4 वही फॉर्मूला लगा देंगे जो हमने अभी पहले देखा था। तो 4 इंटू 2, ठीक है, 8 हो गया। C4 अपॉन 4 प्लस 1 5 हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो हमारा आंसर आ जाएगा 14, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, 14 बाइनरी सर्च ट्री बना सकते हैं 4 डिस्टिंक्ट की से, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस पे लिखा हुआ है द नंबर्स 1 2 3 4, है ना, डॉट 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 n
आर इंसर्टेड इन ए बाइनरी सर्च ट्री इन सम ऑर्डर, है ना। तो हम ये जो नंबर्स हैं ये बाइनरी सर्च ट्री में हम इंसर्ट कर रहे हैं। इन द रिजल्ट ट्री द राइट सब ट्री ऑफ रूट कंटेन्स पी नोड्स, है ना। अब इसमें ये बोल रहा है जो राइट सब ट्री है ना, हमारा जो ट्री है उसका जो राइट वाला पार्ट है ना, उसमें पी नोड्स है। द फर्स्ट नंबर टू बी इंसर्टेड इन ए ट्री मस्ट बी, है ना। तो जो फर्स्ट नंबर होगा, जो हमारा रूट नोड होगा वो क्या होगा, है ना। तो मान लीजिए पहला नोड 1 है ना, फिर दूसरा नोड 2 है, तो 2 जो है राइट साइड में आएगा, ठीक है। फिर तीसरा 3 है, तो ये भी बड़ा है, ये 3 इस साइड में आएगा, ठीक है। फिर चौथा इधर है, इस साइड में। ऐसे करते हैं डॉट 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 एन, है ना, एन तक ये जाएगा, ठीक है। अब ये पूछ रहा है जो पहला नोड होगा वो कौन सा होगा, तो पहला नोड 1 होगा, ठीक है, पहला नोड 1 होगा। तो यही पूछ रहा है कि फर्स्ट नंबर ऑफ नोड टू बी इंसर्टेड इन ए ट्री मस्ट बी फर्स्ट होगा, है ना। ये आंसर नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं बाइनरी सर्च ट्री को ट्रेवर्स कैसे करते हैं ना, ट्रेवर्स कैसे करते हैं हम बाइनरी सर्च ट्री को। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ बाइनरी सर्च ट्री ऑलवेज यील्ड ऑल द नोड इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर हम कोई बाइनरी सर्च ट्री है हमारे पास, है ना, और अगर उसको इन ऑर्डर में अगर हम ट्रेवर्स करते हैं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाएगा हमारा, है ना। नोड जो है हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाएगा, है ना, अगर इन ऑर्डर ट्रेवर्सल पूछा है बाइनरी सर्च ट्री में, है ना। A binary search tree can be constructed using only pre-order and post-order traversal result, है ना। तो अगर हमारे पास प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल दे रखा है तो हम बाइनरी सर्च ट्री बना सकते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि हमें अगर प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर अगर दे रखा है तो हम बाइनरी सर्च ट्री बना सकते हैं, ठीक है। चलिए एक प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं उसी से रिलेटेड जो हमने अभी कॉन्सेप्ट देखा। इसमें लिखा है सपोज 75183600942 आर इंसर्टेड इन द ऑर्डर इनटू इनिशियली एम्प्टी बाइनरी सर्च ट्री, है ना। इनिशियली जो है हमारा बाइनरी सर्च ट्री एम्प्टी है और इसको इस सीरीज में जो है हमें इंसर्ट करना है ना। तो व्हाट इज द इन ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस ऑफ द रिजल्ट, है ना। तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होगा, तो चलिए बनाते हैं, है ना। तो पहले 7 है, 7 के बाद 5 है, 5 7 से कम होगा, ठीक है। फिर इसके बाद 1 है, 1 जो है 5 से कम होगा। फिर इसके बाद 8 है, 8 जो है 7 से ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर इसके बाद 3 है, 3 जो है 5 से कम है और 1 से ज़्यादा है, ठीक है। तो 3 यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है बाइनरी ट्री बना सकते हैं। जो देखिए मैं ऑलरेडी पहले मैंने बनाया हुआ है, ये देखिए मैंने ऑलरेडी पहले बनाया हुआ है। तो इस तरीके से जो है हमारा ट्री बन जाएगा, है ना। अब इसमें से इन ऑर्डर ट्रेवर्सल पूछ रहा है, तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का मतलब होता है बाइनरी ट्री में कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप लिख दीजिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखने का क्या मतलब है, तो जैसे कि जितने भी नंबर्स हैं हमारे, है ना, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दीजिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर में जैसे पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर ऐसे करके 9 तक जाएगा ये, है ना। तो हमारा इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या हो गया बाइनरी सर्च ट्री का, 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस ऑफ द बाइनरी सर्च, है ना। प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस ऑफ द बाइनरी सर्च, है ना। ट्री इज 30 20 10 15 25 23 39 35 42, है ना। तो ये प्री ऑर्डर हमें ट्रेवर्सल दे रखा है, ठीक है। व्हाट इज द पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस ऑफ द सेम ट्री, है ना। तो हमें क्या बताना है, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल बताना है। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे मैं बताता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि प्री ऑर्डर में जब भी हम कोई भी ट्री को ट्रेवर्स करते हैं तो प्री ऑर्डर में क्या होता है, रूट पहले होता है ना, रूट पहले होता है। फिर इसके बाद लेफ्ट होता है ना, लेफ्ट होता है। फिर इसके बाद राइट होता है, ठीक है। इस ऑर्डर में जो है हम प्री ऑर्डर को ट्रेवर्स करते हैं। तो अब इसमें जो लिखा हुआ है तो रूट जो है सबसे आगे होगा, है ना। रूट होगा सबसे आगे क्योंकि रूट ही पहले रूट आएगा, फिर लेफ्ट, फिर राइट, है ना। तो रूट जो है 30 हमारा रूट होगा। हमने ये पता कर लिया कि 30 जो है हमारा रूट नोड होगा, ठीक है। तो हमने रूट नोड को 30 लिख लिया। और जो उससे कम वैल्यू होंगी, 30 से जो कम वैल्यू होंगे वो लेफ्ट साइड में आ जाएंगे और 30 से जो बड़ी वैल्यू होंगी वो राइट साइड में आ जाएंगी, ठीक है। तो 20
10, 15, 25 है ना, ये और 23, ये सब जो है 30 से कम वैल्यू है, तो इसको मैंने एक साइड में लिख लिया ना, उसी ऑर्डर में मैंने लिखा है ना, एक साइड में लिख लिया लेफ्ट साइड में। ठीक है, फिर इसके बाद जो 30 से ज्यादा है 39, 35 और 42 है ना, ये जो है 30 से ज्यादा है ना, 30 से ज्यादा है तो मैंने राइट साइड में लिख लिया। ठीक है, तो हमारा एक नोड बन करके तैयार हो गया। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं कि ये जो इस ऑर्डर में लिखा हुआ है, आप जानते हैं जो पहला नोड होगा वो रूट नोड होगा, है ना, जो पहला नोड होगा वो रूट नोड होगा उस ट्री का। ठीक है, तो अब जब जैसे कि 20, 10, 15, 25, 23 है ना, तो इसका रूट नोड क्या होगा, इसका 20 होगा। ठीक है, अब जो 20 से जो कम वैल्यू है ना, वो लेफ्ट साइड में आ जाएंगे, और 20 से जो ज्यादा वैल्यू है वो राइट साइड में आ जाएंगे। तो 20 से कम वैल्यू कौन है, 10 और 15, तो मैंने उसी ऑर्डर में लिख रखा है। ठीक है, फिर इसके बाद जो 25 और 23 है ना, उसको भी मैंने राइट साइड में लिख दिया है, लेकिन सेम ऑर्डर में लिखा है। ठीक है, इसी तरीके से जो 30 से जो बड़ी वैल्यू है ना, जो राइट साइड में लिखी हुई है, उसको भी हम ये देखेंगे रूट नोड कौन सा है, 39 है ना। आप जानते हैं कि जो प्री ऑर्डर में रूट नोड सबसे आगे होता है, तो रूट नोड कौन सा है, 39, और 39 से कम कौन सा है, 39 से कम 35, और 39 से ज्यादा कौन सा है, 42 है। ठीक है, मैंने इतना कर लिया। अब इतने के बाद हम और आगे देखते हैं। अब ये दो वैल्यू बची, अब तो दो वैल्यू में 10 जो है हमारा रूट नोड होगा, 10 हमारा रूट नोड, तो हमने 10 को रूट नोड बना दिया, और 10 जो है 15 ज्यादा है 10 से, है ना, 10 से 15 ज्यादा है, तो 15 को जो मैंने राइट साइड में लिख दिया। इसी तरीके से ये वाला नोड है, इसमें 25 जो है रूट नोड होगा, 25 हमने रूट नोड कर दिया, है ना, और 23 जो है 25 से कम है, तो इसको लेफ्ट साइड में कर दिया, है ना। तो इस तरीके से हमारा ट्री बन करके तैयार हो गया। ठीक है, हमने ट्री बना लिया। अब हमें क्या निकालना है, हमें पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालना है ना। तो पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल में मैंने बताया है कि जो सबसे नीचे है ना, उसको तोड़ते चले जाओ। जो सबसे नीचे है, मैंने शॉर्टकट बताया है आपको, जो सबसे नीचे है उसको तोड़ते चले जाओ। सबसे नीचे कौन सा है, पहले 15 है, 15 को तोड़ लिया। ठीक है, फिर इसके बाद हमें क्या दिख रहा है, फिर हमें 10 दिख रहा है, 10 को तोड़ लिया। फिर क्या दिख रहा है, फिर हमें 23 दिख रहा है, 23 को तोड़ लिया। फिर इसके बाद क्या है, 25 को तोड़ लिया, है ना। 25 के बाद फिर हमने 10 को तोड़ लिया। ठीक है, इस तरीके से एक साइड के लेफ्ट से जो है हम तोड़ते चले जाएंगे। फिर इसके बाद हमें क्या नीचे दिख रहा है, हमें 35 दिख रहा है। 35 के बाद हमें क्या दिख रहा है, हमें 42 दिख रहा है। 42 के बाद हमें क्या दिख रहा है, 39 दिख रहा है। 39 के बाद हमें 30 दिख रहा है। तो इस ऑर्डर में जो है हम मैंने शॉर्टकट बताया है, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल इस तरीके से हम तोड़ते, लेफ्ट से जो है हम पत्तियां तोड़ते चले जाए। जैसे हम पत्ती तोड़ते हैं लेफ्ट से, 15, फिर 10, फिर 23, फिर 25, फिर 20, फिर इसके बाद लेफ्ट साइड से 35, फिर 42, फिर 39, फिर 30, है ना। इस तरीके से जो है पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल मैं लिख दूंगा। ठीक है, और अगर आपको स्टैंडर्ड वर्जन पता है तो स्टैंडर्ड वर्जन से आप कर सकते हैं। सो थैंक यू।